Hello students, welcome back to my channel Commerce Dude, your flight to success, and today we are going to start with the second chapter in secretarial practice 12th commerce, that is sources of corporate finance. Students, हमने last chapter में introduction to corporate finance पढ़ा है, meaning definition, important decisions, सब कुछ फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बहुत सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड की है, समझी है. तो इन दिस चैप्टर अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ से पैसे लेना है, विच आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. उसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सोर्सेज ऑफ बोरोड कैपिटल और डिस्टिंक्शन. उससे पहले थोड़ा सा इसका भी बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा इनका इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस थोड़ा सा और समझ लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हमने फाइनेंस के बारे में बहुत पढ़ा. हमने कहा फाइनेंस इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ने भी बोला दैट इट इज एन हेनरी फोर्ड जैसे कहते हैं इट्स एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट. या पहले कहते थे फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो इट होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज. विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते. ठीक है, फाइनेंस की जरूरत तो बहुत है, लेकिन इन दैट इफ वी वांट टू पिक अप द लॉट तो उसमें है प्रमोशन. है प्रमोशन करने की जरूरत पड़ती है, आपके प्रोडक्ट को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ठीक से स्मूथ फ्लो होनी चाहिए बिजनेस में. रेगुलर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, जैसे रूटीन एक्टिविटीज होती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रिसर्च, पेइंग ऑफ वेजेस, सैलरीज, बिल्स, टैक्सेस एंड सो ऑन. तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस. ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया था फाइनेंस इज नीडेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये टेक्निकली ये जो फाइनेंस वर्ड है, टर्म है, इसको हम कैपिटल कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, नाउ फॉर एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल की जरूरत तो पड़ती है फॉर इट्स डिफरेंट रूटीन एक्टिविटीज. जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट नाउ जो द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो चल रहा है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे, है ना. बिकॉज वो बहुत लार्ज अंडरटेकिंग होते हैं जहां पर बहुत सारा कैपिटल की, बहुत सारी ह्यूज कैपिटल यू कैन से की जरूरत होती है फॉर द बिजनेस. और ये ह्यूज कैपिटल कलेक्ट करना या कैपिटल को फॉर्म करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैनेज करने के लिए, बिकॉज इट्स अ ह्यूज कंपनी, यू रिक्वायर ह्यूज अमाउंट, है ना. तो लेट्स सी व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन नाउ. कैपिटल फॉर्मेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल. आप पैसे कलेक्ट करते हो फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल प्लान. फाइनेंशियल प्लान हर कंपनी का बेस है. फाइनेंशियल प्लान को ही वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हाउ टू रेज द फाइनेंस दे डिसाइड अपॉन दैट. ठीक है, तो नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात हो रही थी. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, कलेक्ट्स ह्यूज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. तो ये जो सोर्सेज है, बिलो देर इज अ चार्ट इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर. तो लेट अस लिटिल बिट टच अपॉन द चार्ट ऑल्सो स्टूडेंट्स. तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल. तो एक है आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ माइन इज ओन्ड कैपिटल एंड राइट हैंड साइड इज बोरोड कैपिटल. फिलहाल के लिए हम ओन कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं. इट्स वेरी सिंपल. यू कैन सी ओन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू अगेन. One is your shares and the other one is retained earnings. Students, shares एक तरीके का it's a source of raising funds from the people. शेयर्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में बहुत सारा हम आगे पढ़ने वाले हैं. So we are going to study a lot. Just we will talk about share. Shares is which if the company wants to raise the finance, वो क्या करते हैं कि अपने जो शेयर्स है कंपनी के वो लोगों को दे देती है और उनसे पैसे ले लेती है. दैट इज वन वे ऑफ रेजिंग द कैपिटल, ओन्ड कैपिटल. सेकेंड इज रिटेन्ड अर्निंग्स. स्टूडेंट्स, रिटेन अर्निंग्स वो अर्निंग्स है
जो कंपनीज जब प्रॉफिट्स जनरेट करती है तो सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज केप्ट असाइड इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो कल को जब कंपनी को जरूरत पड़ती है उन पैसों की, मे बी दे वांट सम एडिशनल कैपिटल फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ, या अगेन रेजिंग the funds, or doing some or the other activities, that time they use it. So that type of earnings is known as retained earnings. Then इक्विटी शेयर्स के अंदर, आई मीन टू से शेयर्स के अंदर आते हैं ये दो तरीके के शेयर्स, एक है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिटेल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर अहेड। So right now you should understand these are the two types of shares which they raise from the public, ठीक है। Now एक है जब कंपनी कैपिटल को रेज करती है फ्रॉम द आउटसाइडर्स, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, है ना। व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स। दिस रिटेन अर्निंग्स इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ये कंपनी के खुद के प्रॉफिट्स है। कंपनी क्या करती है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, तो ये जो साइड में रखती है पैसे इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग, दे यूज इट फॉर देयर लेटर पर्पसेस, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल। स्टूडेंट्स, द कैपिटल raised by company with the help of owners or shareholders is called own capital or ownership capital. This is very clear, है ना। तो वो क्या करते, खुद के शेयर्स के थ्रू लोगों को शेयर्स ऑफर करती है और उनसे पैसे ले लेती है। द शेयर होल्डर्स, वंस दे बाय द शेयर्स, वो शेयर होल्डर्स ही हो गए ना, isn't it? So the shareholders purchase shares of the company and supply necessary capital. They take the shares, they give it the money to the company. They themselves are the share because they are the shareholders, they are the owners, है ना। So that's why it is one of the form of owned capital. उन्होंने कंपनी के शेयर्स दिए हैं और पैसे उनके पास आ गए, so it's their owned capital, isn't it? Another form of owned capital is retained earnings. तो इसको और थोड़ा सा समझते हैं हम स्टूडेंट्स। It is also known as plowing back of profits. Students, this can be asked in the fill in the blanks or objective type questions. Plowing back of profits मतलब जो भी profits उनके हुए हैं, they keep it aside and then they bring it back, isn't it? And they reinvest. Reinvestment of profit, वो खुद के ही profits है जो वो reinvest करते हैं अपने business में by the company. So it may be they wanted it for some expansion, growth, या further raising of capital or any routine activities. So retained earnings is an internal source of finance. Always remember. ओन कैपिटल को हम परमानेंट कैपिटल भी कहते हैं। परमानेंट कैपिटल इसीलिए कहते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स बनते हैं, दे रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल द कंपनी एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ। दैट मीन्स वो पैसे उनको तभी ही रिटर्न होते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी का मतलब होता है जब कंपनी बंद हो जाती है तब उनके कैपिटल उनको दे देते हैं। अदरवाइज ये जो पैसे है ये कंपनी में परमानेंट कैपिटल के तौर पर ही रह जाता है, ठीक है। देन इज योर ओन्ड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। ये जो ओन कैपिटल है जो शेयर कैपिटल के फॉर्म में हम लोगों से लेते हैं, ये इनिशियली जब न्यू कंपनी पैसों को रेज करना चाहता है, दे गो फॉर रेजिंग देम इन द फॉर्म ऑफ इशूइंग शेयर्स, स्पेशली न्यू कंपनीज। बट दे कैन नॉट स्टार्ट विद द रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना। इट कैन नॉट इनिशियल सोर्स आप रिटेन अर्निंग्स के तौर पर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज एन एडिशनल कैपिटल। ये आपका साइड में रखा हुआ प्रॉफिट है जिसे आप लेटर फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हो, बट यू विल नॉट यूज इट एज अ इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल, ओके। बट येस, डेफिनेटली इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी रन्स इट्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब जब कंपनी बहुत अच्छा कर रही होती है तभी वो लोग पैसे ये जो प्रॉफिट है उसे साइड में रख देते, तो यू कैन यूज इट एज एन एडिशनल कैपिटल बट यू कैन नॉट स्टार्ट और cannot use it as an initial source of a capital initially, ठीक है। Then comes the role of promoters.
promoter is a person who comes with an idea, he is the owner of the business, his own company. तो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी को शेयर कैपिटल की कितनी जरूरत है, and this amount of share capital is known as authorized capital, isn't it? Why it is an authorized capital? क्योंकि on paper है, it is stated in the capital clause. हमने last year पढ़ा है different documents of the company, articles of association हो गया, memorandum of association हो गया, उसमें different clauses है ना. So in the capital clause of memorandum of association में ये लिखा हुआ होता है कि promoter ने कितना, promoter की कितनी requirement है share capital की, and how much is authorized. So that is his authorized capital. उसमें से वो कितना public को दे रहा है subscription के लिए, that is later on discussed or written in the memorandum and important documents in the organization. So this is about the promoter. So students, in this video we have studied little bit about finance again, introduction to it, and then what is the meaning of sources of owned capital and what is retained earnings. This is the base of this second chapter, students, and these topics are also important. I would like to also say that irrespective of any topic which is included in the syllabus or not included in the syllabus, that is important, okay, but as far as the matter of understanding is concerned, I feel that you should know about the concept. At least for self-awareness के लिए, we should know what is the meaning of retained earnings. We should know why company keeps aside, क्या reason के वजह से आगे चलकर use होगा definitely. And then share capital में कैसे, how they give the shares to the people, how it actually the cycle works. तो ये थोड़ी चीजों का knowledge every student should have, ठीक है. So that's it in this video, students. We will go in a proper systematic way where we will understand the things completely, so that tomorrow if somebody asks us some questions, we will be ready to answer yes, this is the meaning of that. So this is how it should go. So if you have cleared your doubts, you understood the own capital, retained earnings, then kindly like, share and subscribe, and share, kindly share, because let others also get help from these videos. Thank you so much, students. Take care.